अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नादिर अली और आज का हमारा लेसन है काइंड ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से। इससे पिछली वीडियो के अंदर भी हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस को स्टडी किया था, लेकिन वो काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो थी वो पर्पस, फंक्शन और मीनिंग के अकॉर्डिंग थी। लेकिन आज जो हम काइंड ऑफ सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे वो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग के बनावट के लिहाज से सेंटेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। तो बनावट के लिहाज से सेंटेंसेस की 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो है सिंपल सेंटेंसेस, दूसरी है कंपाउंड सेंटेंसेस और तीसरी है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। चौथी जो टाइप है वो है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस चौथी टाइप को हम कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी कहते हैं और कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो सबसे जो पहली टाइप है वो है सिंपल सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक जो सिंपल सेंटेंस होगा वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर कंसिस्ट करता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और जो कंप्लीट थॉट या कंप्लीट सेंस दे रहा होता है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ। अब इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है, काम करने वाला, रहने वाला सब्जेक्ट है आई। लिव इन लाहौर ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये आई का क्या है? प्रेडिकेट है, यानी सब्जेक्ट का ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो एक क्लॉज है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है और ये एक क्या कर रहा है? कंप्लीट सेंस क्लियर कर रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये कंप्लीट थॉट है और ये क्या है? क्योंकि इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक क्या है? सिंपल सेंटेंस है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में देखें। माय यंगर ब्रदर लाइक्स टू विजिट जू, मेरा छोटा भाई चिड़ियाघर की सैर करना पसंद करता है। अब इसमें पसंद करने वाला कौन है? माय यंगर ब्रदर। तो माय यंगर ब्रदर क्या है? सब्जेक्ट है और लाइक्स टू विजिट जू ये प्रेडिकेट है, यानी एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है और ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, कंप्लीट थॉट है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। यानी सिंपल सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होता है। सेकंड जो टाइप है वो है कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एक जो कंपाउंड सेंटेंस होगा वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर मुश्तमिल होगा, जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे इनको किसके साथ जॉइन किया गया होगा? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? एंड, बट, और वगैरह वगैरह, ये जो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। अब ये भी सब्जेक्ट है बर्ड्स, उसका ये जो है फ्लाई ये प्रेडिकेट है, फिर यहाँ पर ये फिश सब्जेक्ट है और स्विम उसका प्रेडिकेट है। तो ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रेडिकेट है। तो ये एक कंप्लीट थॉट दे रहा है। इसी तरह से ये फिश स्विम, फिश सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है और ये भी एक कंप्लीट थॉट क्लियर कर रहा है। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं, अगर ये वाला पार्ट ना भी हो, क्लॉज ना भी हो, तो ये अकेला स्टैंड कर रहा है, कंप्लीट सेंस शो कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम इस वाले को रिमूव कर दें, फिश स्विम, तो ये भी फिश स्विम, मछलियाँ तैरती हैं, तो ये भी एक कंप्लीट थॉट दे रहा है। ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये भी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट और इसको ज्वाइन किसने किया है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने। तो ये भी क्या हुआ? कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर जो 2 है। माई फ्रेंड वेंट टू मार्केट बट आई वेंट टू माई कॉलेज, मेरा दोस्त जो था वो बाज़ार चला गया, मार्केट चला गया, लेकिन मैं अपने कॉलेज गया। अब माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, ये जो है वेंट टू मार्केट ये प्रेडिकेट है। इसी तरह से आई सब्जेक्ट है, वेंट टू माई कॉलेज ये प्रेडिकेट है। यानी इस वाले पार्ट को अगर रिमूव कर देते हैं तो ये भी अकेला स्टैंड कर सकता है
माई फ्रेंड वेंट टू मार्केट, मेरा जो दोस्त है वो बाज़ार गया, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंप्लीट सेंस शो कर रहा है। इसी तरह से अगर इस वाले को रिमूव कर देते हैं, आई वेंट टू माई कॉलेज, तो ये जो पार्ट है ये भी कंप्लीट सेंस शो कर रहा है, तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और उनको बट से ज्वाइन किया गया है, तो बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉजेस। एक जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर कंसिस्ट करता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज पर कंसिस्ट करता है। जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इसको कौन ज्वाइन करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से ये ज्वाइन होता है। जैसे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं, आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अनटिल, अनलेस, एज, एटसेट्रा, ये सब के सब जो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, आई से दैट ही इज़ अ गुड टीचर, मैं कहता हूँ कि वो एक अच्छा टीचर है। अब इसके अंदर आई सब्जेक्ट है, से उसका वर्ब है यानी प्रेडिकेट है। इसी तरह से ही सब्जेक्ट है, इज़ अ गुड टीचर ये इसका प्रेडिकेट है, यानी इसमें भी ये एक अलग क्लॉज है और ये एक अलग क्लॉज है। आई से, मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, यानी कोई सेंस क्लियर नहीं कर रहा, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ही इज़ अ गुड टीचर, वो एक अच्छा टीचर है, तो ये कंप्लीट सेंस शो कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको ज्वाइन किसने किया है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने, तो ये क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि तुम मेहनत ना करो। अब इसके अंदर देखें, यू कैन नॉट सक्सीड, यू सब्जेक्ट है, कैन नॉट सक्सीड ये क्या है, प्रेडिकेट है। इसी तरह से यू फिर सब्जेक्ट है और ये वर्क हार्ड क्या है, प्रेडिकेट है, यानी दो सब्जेक्ट हैं और दो प्रेडिकेट हैं, तो ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है, दो क्लॉजेस इसके अंदर यूज हुए हैं। लेकिन यू कैन नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं हो सकते, अब ये कंप्लीट सेंस शो कर रहा है, लेकिन अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम मेहनत ना करो, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, फिर ये डिपेंडेंट है इस वाले के ऊपर, इसको ज्वाइन किया है किसने, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से ये ज्वाइन है, तो इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसा कि नाम से जाहिर है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, तो इस तरह इसके अंदर भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, एक डिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे और एक डिपेंडेंट क्लॉज इसके अंदर मौजूद होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, द थीफ रैन ऑफ व्हेन आई चेस्ड हिम, चोर भाग गया जब मैंने उसका पीछा किया, बट द वॉचमैन वोक अप, लेकिन जो वॉचमैन था, चौकीदार था, वो जाग गया। अब इसके अंदर द थीफ रैन ऑफ, चोर भागा, चोर सब्जेक्ट है, रैन ऑफ प्रेडिकेट है। व्हेन आई जो है सब्जेक्ट है, चेस्ड हिम मैंने उसका जब पीछा किया, पीछा करने वाला सब्जेक्ट है और ये उसका प्रेडिकेट है। द वॉचमैन क्या है, सब्जेक्ट है और वोक अप इसका प्रेडिकेट है, यानी इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं और 3 प्रेडिकेट्स हैं, तो इसका क्या मतलब है कि 3 इसके अंदर क्लॉजेज हैं। अब देखना है कि इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। द थीफ रैन ऑफ, चोर भाग गया, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसके लिए अगर बाकी क्लॉजेज ना भी हों तो ये अकेला स्टैंड कर रहा है, कंप्लीट थॉट क्लियर कर रहा है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। व्हेन आई चेस्ड हिम, जब मैंने उसका पीछा किया, जब मैंने उसका पीछा किया, तो ये व्हेन की वजह से ये क्या है, डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। बट द वॉचमैन वोक अप, लेकिन वॉचमैन जाग गया, वॉचमैन जाग गया, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, यानी इसके अंदर
ये और ये इंडिपेंडेंट हैं और ये वाला जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट है। दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज इसके अंदर मौजूद है, तो ये कंपाउंड कम्प्लेक्स या कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, माई यंगर सिस्टर स्टेड एट होम एंड आई वेंट टू द मार्केट वेयर आई बॉट सम बुक्स फॉर हर। मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो घर पर रही और मैं मार्केट गया जहाँ पर मैंने उसके लिए कुछ किताबें ख़रीदी। अब इसके अंदर माई यंगर सिस्टर ये सब्जेक्ट है, स्टेड एट होम ये प्रेडिकेट है, आई सब्जेक्ट है, वेंट टू द मार्केट ये प्रेडिकेट है, आई फिर सब्जेक्ट है, बॉट सम बुक्स फॉर हर ये प्रेडिकेट। यानी इसके अंदर भी 3 सब्जेक्ट्स और 3 प्रेडिकेट्स हैं। माई यंगर सिस्टर स्टेड एट होम, तो ये जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट सेंस शो कर रहा है। एंड आई वेंट टू द मार्केट ये भी इंडिपेंडेंट है, ये कंप्लीट सेंस शो कर रहा है। वेयर आई बॉट सम बुक्स फॉर हर, वेयर की वजह से ये वाला जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट है पीछे वाले क्लॉज के ऊपर, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इस तरह इसके अंदर भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये भी क्या है, कम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की एक एग्जांपल है। उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर के लिहाज से काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।